एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज से मैंने रेलवे समान अध्ययन खंड ए आरंभ कर दिया है और ये मैं 1997 से लेकर 2022 तक के पूछे गए सवालों को मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्ष योजना की अवधि क्या थी? तो आप देख सकते हैं 1992 से 1997। कब से कब तक? 1992 से 97। अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। रेक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? पत्रकारिता में। किस संस्थान द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। मोनिका सेलिस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तिनामेन स्क्वे किस देश में स्थित है? चीन में। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का क्या नाम था? विभूति। अगला है, सुआ किस देश की राजधानी है? फिजी की। 1992 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? गौरी एस बेकर को। माई फ्रोजन ट्रूबुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है बच्चों? जगमोहन। हेलमेट कोल को फरवरी 1993 में भारत की यात्रा के समय कौन सा पुरस्कार मिला था? अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए जवाहर नेहरू पुरस्कार। कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन है? पंजाब। ईसा से 413 ईसा पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? राजगिरी में हुआ था। अगला प्रश्न, 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप से मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन था? अरिकमेडु। कलिंग युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? अग्नाशय से। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1948 में। पुनर्जागरण या रेनेसां का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बच्चों? इटली से। अगला प्रश्न है, सौरमंडल या स्थलमंडल किसे कहा जाता है? चट्टानों से बने पृथ्वी के बाहरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, तो थाईलैंड को। कहाँ? थाईलैंड को। बॉन किस नदी के किनारे बसा है? राइन नदी। संसार का शक्कर का कोटरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। अगला है, वह बंदरगाह जहाँ व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? फ्री पोर्ट। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात आरंभ कब हुआ? 1869 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मिस्र की सभ्यता से। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। 5 अस्थाई और आपके जो हैं 10 अस्थाई। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? देखें, 10। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारत में पंचवर्ष योजनाओं को किसकी स्वीकृति चाहिए? राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्ष योजना की अनुमति के वार्षिक विकास दर क्या थी? 5.2%। कितनी थी? 5.2%। भारतीय राज्यों में से किसमें सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस पेंडुलम का दोलन काल का निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर। ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने किया था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पेड़ पौधों की पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, मैक्स प्लैंक के विज्ञान में क्या देन है? क्वांटम थ्योरी। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया क्या है? तो एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। पाणिनि कौन था? आप जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्याकरण। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र खनन परियोजना के लिए। इरावदी कहाँ
है और क्या है? बर्मा में एक नदी है। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। स्पेन में कैडीज का संबंध किससे है? कार्क उद्योग से। इग्लू क्या होता है? एस्किमो में लोगों का गुंबदाकार मकान। पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम। किसने कहा था आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने औंस प्रोटीन की आवश्यकता है? 3। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। दादा भाई नौरोजी पुरस्कार 1995 में किसे दिया गया था? वी कुरियन को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नाम्बिया को आज़ादी कब मिली? 1960 में। कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई? जुनको तेगबाई। तलवंडी किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु नानक। गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? घाना का। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को।